चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आपका एनसीईआरटी आरएस आरडी यानी सभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, और आगे चल के प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ए विल मेक 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। यानी कि आपको कह रहा है कि 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन यानी चक्कर लगाना, परिक्रमण करना। व्हील माने पहिया, यानी जो पहिया है जो घूमता है वो 1 मिनट में 360 यानी 360 चक्कर लगाता है। थ्रू हाउ मैनी रेडियन यानी रेडियन में कितने चक्कर वो 1 सेकंड में लगाया, कहने मतलब इसका ये है। तो यानी कि जो आपका पहिया होता है वो आपका गोल होता है, ठीक है, और पूरा जो चक्कर होता है आप जानते हो कि वो 360 डिग्री का होता है, जो इक्वल टू क्या होता है 2π। यदि इस पॉइंट से घूम के यहीं आ जाए तो पूरा एक चक्कर कहलाता है, और पूरा एक चक्कर जो होता है 360 डिग्री का होता है और रेडियन में होता है 2π का, ठीक। इसके बाद है 1 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन यानी कि आपको 2π रेडियन, यानी कि जो एक चक्कर लगा रहा वो आपका 2π रेडियन में लगा रहा है। उसे लगाने कितने हैं 360, तो 360 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2π इंटू 360, ठीक है। आपको इधर ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि उसे चक्कर कितने लगाने 360 लगाने। अब 360 रेवोल्यूशन कितने में करता है 1 मिनट में, तो आपको यहाँ लिखना 1 मिनट इक्वल टू 2π इंटू 360। क्लियर। अब आंसर में क्या देना है कि 1 सेकंड में यानी 1 सेकंड में, तो 1 मिनट में होते हैं हमारे 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 2π बाई 360, तो 60 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा आपका, तो आपके पास बचेगा 1 सेकेंड इक्वल टू 2π इंटू 360 अपॉन 60। इससे आप डिवाइड कर लेंगे, 6 बार आ जाएगा, 6 2 जा 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 12π। तो यह आपका आंसर आ जाएगा रेडियन में, ठीक है भाई। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को समझना है। जैसे गेम खेलते हैं ना, आजकल पबजी बहुत चल रहा है, तो बच्चे जब गेम खेलते हैं तो मैथ को भी गेम ही मान लो। जैसे गेम मान लोगे तो ऑटोमेटिक सब आपको समझ में आने लगेगा, यानी कि आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा जब आपको मैथ आएगा, क्लियर है। कुछ नहीं करना, कि साफ साफ कह रहा है कि भाई 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो रेडियन में यानी कि 1 सेकंड में रेडियन में कितने चक्कर लगाएगा। तो आपको मैंने चेंज करना है कि ये तो होता है डिग्री में, ये होता है रेडियन में, ठीक है। तो आपको चेंज करना मैंने पहली वीडियो में सिखा रखा कि कैसे चेंज करते हैं। तो आपका एक चक्कर लगा 2π में, 2π रेडियन लगाने कितने 360, तो हमने इंटू क्या कर दिया 360 कर दिया। अब 1 मिनट में लगा रहा था, हमें कितने में लगाना है सेकंड में, तो 1 मिनट में तो 60 सेकंड, 60 कहाँ से जाएगा आपको नीचे आ जाए 60, यानी डिवाइड करें तो आपको आ जाएगा 12π रेडियन या 12π रेडियन। चलिए नोट करिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यानी हमें कह रहा है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें डिग्री में ही मेजर करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा गया है तो रेडियस गिवन है और लेंथ गिवन है, तो आपको एक सर्किल लेना है, सेंटर से रेडियस है, रेडियस आपकी 100 सेंटीमीटर है, इधर आप ला सकते हैं 100 सेंटीमीटर, ए और बी, ये जो आपके आर्क ऑफ लेंथ है 22 सेंटीमीटर, लेट मान सकते हैं, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। हमें फाइंड करना है थीटा, क्या करना है थीटा। तो आप जानते हैं कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, थीटा इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें गिवन है रेडियस, रेडियस गिवन है कितनी 100 सेंटीमीटर, और आपको गिवन है लेंथ यानी 22 सेंटीमीटर। तो थीटा इक्वल टू हम रखेंगे एल अपॉन आर, एल हमारे पास है 22, आर हमारे पास है 100। अब हमें फाइंड करना कि इसमें डिग्री में, जब डिग्री में करें तो 180 को ऊपर रखिए और पाई को नीचे। इसने साफ साफ कहा है कि पाई की वैल्यू में क्या लेनी है 22/7, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे हम, तो 22/100 180 डिग्री अपॉन 22, 7 का आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है।
22 से 22 कैंसिल, 0 से 0, 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा 9 7 ज़ा लिखेंगे तो आपका 63/5 ये आपका डिग्री में। पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो 5 से आप डिवाइड करेंगे 63 को, तो 5 1 ज़ा 5, 1 3, 5 2 ज़ा 12, तो आपके पास आ जाएगा 3, 5 2 ज़ा 10 होते हैं और ये आपका 3। तो आप इसे लिख सकते हैं 12 × 3/5। ये ध्यान रखना कि रिमाइंडर हमेशा ऊपर लेते हैं और आपका डिवाइज़र नीचे लिया जाता है, क्वोटिएंट को आगे रखते हैं, तो ये हमारा पूरा पार्ट आ जाता है डिग्री में। पर लेकिन इसको अलग अलग करना है, 12 डिग्री अलग करना है, 30/5 इंटू 60 इंटू मिनट। मैं एक साइड में आपको समझा देता हूँ कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। याद रखना कि डिग्री प्रेजेंट करता है, यानी 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। यानी जब आपको डबल डैश मिले तो समझ जाना आपको सेकंड पे, ये आपका सेकंड है, ये आपका मिनट है। तो मुझे जो कन्वर्ट करना है डिग्री को क्या में करना है, मिनट में करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36, तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 मिनट। ये आपका थीटा फाइंड हो गया। ठीक है भाई, फिर देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिए, फिर मैं बता रहा हूँ कि 1 डिग्री यानी 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स और 1 मिनट होता है 60 सेकंड। तो जब भी आपको कन्वर्ट करना होता है, जब हमें कोई चीज़ बड़े से छोटी करनी होती है तो मल्टीपल में चलती है, जब छोटे से बड़ी करते हैं तो हम डिवाइड में चलते हैं। ठीक है भाई, तो ये हम पूरा क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया है, इसे नोट करिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बड़े ध्यान से। इन ए सर्किल ऑफ ए डायमीटर, डायमीटर आपका व्यास होता है यानी 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड, कॉर्ड होती है आपकी जीवा 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, यानी कि आपको जो फाइंड करना है एल करना है, यानी कि आपकी लेंथ। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है, एक सर्किल है, ये आपकी अगर हम इसे पूरी मिला देते हैं तो ये आपका डायमीटर हो जाता है। और जो डायमीटर आपको गिवन है वो आपको 40 सेंटीमीटर होता है। जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, यानी कि आप कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर। तो हमें जो गिवन हुआ वो 20 सेंटीमीटर हुआ। क्लियर। अब इसके बाद आपको दिया गया कहीं कोड, कोई भी कोड होगी, यहाँ से रेडियस यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट और ले लीजिए ए, ये आपका बी, तो यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो कोड आपकी आ जाएगी। ये भी कितनी गिवन है 20। तो एक ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा साफ साफ, एक ट्रायंगल आ रहा होगा ए ओ बी। तो जब ट्रायंगल की तीनों साइड यानी 3 साइड इक्वल होगी तो हमेशा इक्वलेट ट्रायंगल हो जाता है। क्या हो जाता है? इक्वलेट ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। तो उसका जो प्रत्येक एंगल है वो आपका 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री। तो यानी कि थीटा हमको गिवन हो गया कितना? 60 डिग्री। क्लियर। अब इसे फॉर्मूले में भी देते हैं जो जो हमें गिवन दिया गया है। तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा आपको 60 डिग्री है, एल आपको फाइंड करना है और रेडियस आपके पास 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू 20। अब देखो जो हमेशा जो आर्क ऑफ लेंथ होती है ये हमेशा ध्यान रखना रेडियन में फाइंड करनी होती है। काय में करनी होती है? रेडियन में। तो रेडियन में करने क्या करेंगे? पाई को ऊपर रखेंगे, 180 को नीचे। जब डिग्री में कन्वर्ट होता तो 180 ऊपर होता, पाई नीचे होता है। ठीक है, 6 3 जा। तो आपका आंसर आ गया 20 पाई/3 रेडियन। ठीक है, नोट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ इन 2 सर्किल आर्क ऑफ the same length subtend angle 2 of 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of the their radius मतलब रेडियस। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि 2 सर्किल यानी आपके पास 2 सर्किल हैं। क्लियर। और आपको एक 60 डिग्री का है, तो मैंने मान लिया रेडियस क्या होगी? एल। और यहाँ देखो सेम लेंथ यानी कि जो आर्क ऑफ लेंथ है वो आपकी सेम है। ठीक है, इसी तरह से R2
रेडियस मान ली, एंगल है 75, यानी थोड़ा सा बड़ा रखेंगे इससे 75, इसकी भी लेंथ क्या है सेम। अब आपको पता है कि थीटा इक्वल टू होता है L अपॉन आर, तो यहाँ से हम रखेंगे थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, L इक्वल टू R1, यहाँ भी रखेंगे 75 डिग्री L अपॉन R2, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L इक्वल टू आ जाएगा 60 इंटू R1, इसी तरह L यहाँ आ जाएगा 75 इंटू R2, क्लियर। देखो लेंथ इसके इक्वल है और लेंथ ही, ये दोनों चीज इक्वल होगी तो आपस में एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो 60 इंटू R1 75 इंटू R2 यानी कि डिग्री, ठीक है। तो R2 नीचे आएगा 60, इसके नीचे जाएगा तो आपका आ जाएगा R1 अपॉन R2 75 अपॉन 60, तो यानी कि 5 तो 50 से कैंसिल कर देंगे, 15 4 जा 15 5 जा, तो आपके पास आ जाएगा 5 अपॉन 4। तो आपका जो रेशो आया R1 R2 इक्वल टू 5:4, ये हमें क्या करना था, फाइंड द रेशो ऑफ द रेडियस, क्लियर। फिर ध्यान के दो सर्किल दिए गए हैं, एक सर्किल का एंगल है 60 डिग्री, दूसरे का 75 डिग्री। रेडियस हमको नहीं पता, हमने मान लिया लेट R1 R2, और इसने कहा कि जो उसकी लेंथ है दोनों क्या होंगी सेम होंगी। हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इक्वल टू L अपॉन R, हमने वैल्यू यहाँ पुट करी, L दोनों को इक्वल आया, दोनों को इक्वल रखा, नंबर को नंबर के नीचे, वर्ड के नीचे, तो हमारा आ गया 5:4। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ द लेंथ। तो आपको 3 क्वेश्चन है, एक लेंथ आपको दी है 10, फिर 15, 20, ठीक है। तो पेंडुलम जो आप वॉच में देखते हैं, घड़ी में देखते हैं, पेंडुलम इस तरह से चलता है, ठीक है। तो जो पेंडुलम है ये रेडियस का काम करेगा। अगर आप देखें एक पेंडुलम है, ये जो पेंडुलम है कुछ एरिया इतना घेरेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही चलेगा, तो ये आपकी हो जाती है आर्क ऑफ लेंथ हो जाती है, ठीक है। ये पेंडुलम रेडियस का काम करेगा, क्लियर। रेडियस आपको 75 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ से आपकी रेडियस आ जाएगी, लेंथ आपको गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लेंगे थीटा इक्वल टू L अपॉन R, ठीक है। L आपके पास ये रहा 10, रेडियस आपको 75 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 2 जा 5 5 जा 5, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा रेडियन, ठीक है। दूसरी बात, इसमें अगर आप चाहो, अगर क्वेश्चन बहुत से टीचर करते हैं तो इसमें आप पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई करके रेडियन में आंसर दे सकते हैं, वरना बुक ने यही आंसर छोड़ रखा है, तो आप आंसर को यहीं तक रखें, ज़्यादा ना ले जाएं, ठीक है। तो आप यहीं तक इसे क्लियर कर दें, ये आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, थीटा इक्वल टू L आपको 15 हो गया और ये 75, 15 बन जा 15 5 जा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5 रेडियन, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, थीटा इक्वल टू 21/75, 3 7 जा 3 2 जा और 3 5 जा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 7/25 रेडियन, ठीक है ना। बड़े ध्यान से, कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल वैल्यू पुट करनी, बस ये पता करना था कि ये जो आपका पेंडुलम है ये आपका रेडियस का काम कर रहा था, ठीक है। लेंथ आपको गिवन है, तो आपको बस फॉर्मूले में रखना और वैल्यू पुट करनी। नोट करिए, अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बड़े ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन ए सर्कुलर कर्व ऑफ 1500 मीटर रेडियस at the rate of 66 km per hour through what angle has it turned in 10 सेकेंड। ये आपका लिखा हुआ 10 सेकेंड। देखिए एक सर्कुलर कर्व यानी जो ट्रेन है वो इस तरह से है, क्लियर, वो इस तरह से घूम रही है, टर्न ले रही है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है वो आपकी 1500 मीटर, क्लियर। अच्छा इसके बाद जो गिवन है, तो एक तो रेडियस गिवन है हमारे पास सेंटीमीटर और सॉरी मीटर में है, उसके बाद हम पे स्पीड दिए 66 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर लेंगे
इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब देखो जब भी कभी किलोमीटर पर आवर लिखा हो उसे हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करना पड़ता है। यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया है उसमें किलोमीटर में चेंज करना है तो 18 को ऊपर लिख दीजिए, 5 को नीचे लिखिए, ठीक है। तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा, तो आपके पास आता है 11 5 जा 55 3 मीटर पर सेकंड। आपको टाइम गिवन है 10 सेकंड। तो मैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है यानी कितने में चल पाए। डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। फॉर्मूला है हमारे पास, स्पीड हमारे पास 55/3 इनटू टाइम है हमारे पास, तो हमारे पास आ गया /3 मीटर। क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस है ध्यान देना ये हमारी एल है, कायदे में है क्या, ये आर्क ऑफ लेंथ ही तो है भाई। डिस्टेंस जो चले कर करके क्या है, आर्क ऑफ लेंथ ही है, तो पे मिल गया। उसके बाद रेडियस हमारे पास है, तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू L/R होता है। तो L की वैल्यू रख दीजिए 550/3। आर हमारे पास कितना है 1500 सॉरी 0 से 0 हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 3 जा, तो आपके पास आ गया 11/3 3 जाएगा 19। ये आपका रेडियन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सॉल्व करना। चलिए नोट करिए अगला क्वेश्चन।